जी, अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है उसमें कोई क्वेश्चन है? सर ये लास्ट वाला रूल सर एक बार दोबारा बता दें। सर जी बेटे, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ये जो आपने इनहेरिटेंस की बात की है सर, आप मैंने जो पूछा था कि अगर सेम फंक्शंस हैं तो आपने कहा सेम फंक्शंस नहीं है, उसके मतलब अगर फंक्शंस के नाम डिफरेंट है तो फिर वो हो सकता है। इनहेरिटेंस इसको तो नहीं कहते ना सर। इनहेरिटेंस तो होती ही कहते हैं कि आपने वो दो पेरेंट्स को एक चाइल्ड नहीं कॉल कर एक चाइल्ड नहीं कर सकता कॉल। जी ऐसे ही है। मैं बताता हूँ, मैंने आपसे ये तो, कहा है कि तो सर अगर जो हम दो चीज़ें डिस्कस करें ना, एक तो हम एम्बिग्विटी की बात करें। आपने ये कहा कि अगर फंक्शन का नाम जो है वो सेम ना रखें तो फिर मैंने ये कहा कि फिर एम्बिग्विटी ख़त्म हो जाती है। अगर सेम नेम के फंक्शन ना होना तो फिर जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जावा जो है वो जावा लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट नहीं करती मल्टीपल इनहेरिटेंस को। तो आप फंक्शन के नाम बेशक चेंज कर भी लें और इनहेरिट करने की कोशिश करें और मल्टीपल इनहेरिटेंस करें तो जावा आपको लॉ नहीं करेगा। सी प्लस प्लस में ये चीज़ पॉसिबल है कि जो एम्बिग्विटी है उसको ख़त्म करने के लिए हम फंक्शन के नाम चेंज करते हैं या एक और उसका प्रोसीजर है तो उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन जावा जो है वो आपको इस तरह की कोई चीज़ नहीं करने देगा। तो एम्बिग्विटी ख़त्म करने के लिए नाम चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अगेन आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर ही नहीं सकते। अच्छा ठीक। और कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो अरीश का क्वेश्चन था कि रूल नंबर जो लास्ट वाला रूल है वो रिपीट करने हैं, तो मैं लास्ट रूल पे वापस आ रहा हूँ। जो लास्ट रूल है वो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उस क्लास की फंक्शनैलिटी आपको मिल जाती है, ठीक है ना। कोई भी क्लास जब इनहेरिट हो जाए तो उसकी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में चली जाती है। तो अब आपको मैं सिंपल रूल ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से एट्रीब्यूट या कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट होती है। तो सिंपल रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट नहीं होते। यानी आप चाइल्ड क्लास के अंदर जो है वो आप ये नहीं कर सकते कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली जो है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करवा लें। जैसे हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, ऐसे हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। सो कौन कौन से एट्रीब्यूट जो हैं वो चाइल्ड क्लास के लिए अवेलेबल होते हैं या फंक्शंस, जो पब्लिक होते हैं या जो प्रोटेक्टेड होते हैं, जो पब्लिक होते हैं या प्रोटेक्टेड होते हैं। और कौन कौन से एक्सेस नहीं होते, वो एट्रीब्यूट जो प्राइवेट होते हैं, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्टर्स सॉरी इसको यूँ कहना चाहिए कि जो जो एट्रीब्यूट प्राइवेट होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते और पेरेंट क्लास के जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं वो इनहेरिट नहीं होते। तो अगर आपने उनको इनहेरिट करना है, यानी कि इनहेरिट करने से मुराद दिया है कि आप ये कह रहे हैं कि क्लास सब क्लास यानी चाइल्ड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बने तो पेरेंट का भी साथ कॉल हो जाए, तो उसका तरीका बताया आपको। वो तरीका ये है कि आप जो चाइल्ड क्लास है बी, उसमें आप क्या कर सकते हैं, खुद से सुपर लिख के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकते हैं। कंपाइलर ऑटोमेटिकली उनको कॉल नहीं करेगा। तो ये पॉइंट था जी बेटे, अब क्लियर है? हरीश आपका हरीश ने पूछा था या शायद फरियाल ने पूछा था? ओके अब सर मैंने पूछा था नहीं सर ये अभी भी समझ नहीं आया। वो अच्छा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड समझ आ गया लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कॉल वाला नहीं समझ आया। अच्छा, चलिए मैं दोबारा बता। ये लाइन देखें, इस लाइन में हम जो है वो बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और जब बी के साथ न्यू करके मैंने बी और ये कंस्ट्रक्टर एज अ पैरामीटर एम्प्टी छोड़ दिए हैं, तो इस केस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो बी क्लास का कॉल होगा, ठीक है। तो जो रूल नंबर 4 है वो रूल नंबर 4 में आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप ये करना चाहें कि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और आप कहें कि बी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ क्लास ए का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, क्यों? क्योंकि बी क्लास ने ए क्लास को इनहेरिट किया है। यानी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे अगर आप जो है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहें
तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हैं ना, वो चाइल्ड क्लास के लिए इनहेरिट नहीं होते। ये बात समझ आई? जी सर। अच्छा, तो यानी कि सिंपली अगर आप ये करना चाहें ना कि b इज इक्वल टू न्यू और इस b की जगह आप कह दें a, तो इट मीन्स आप a का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए आप कॉल b का ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, यानी b का ही कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, लेकिन उस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर आपने क्या कर दिया, a का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। सुपर का मतलब है कि पेरेंट क्लास a का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो इट मीन्स जब आप ये वाली लाइन लिखेंगे ना, तो इससे बेसिकली जो है वो बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन एक्चुअली वो जो बी का कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, उस बी के थ्रू आपने एक्चुअली ए को कॉल कर लिया, तो इनडायरेक्टली आप वही काम कर रहे हैं। जी जी सर ठीक है। चलें, गुड। तो इससे ऑनवर्ड जो है वो हमारी असाइनमेंट की डिस्कशन है। तो अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस पर मूव करूँ। ओके सर। चलें जी, गुड। तो अब हम असाइनमेंट पे आते हैं।